आज दिनांक 9 मई 2020 बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में हम ये संदेश दे रहे हैं। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस विश्व में मानवता को सुख शांति देने के लिए हमेशा दीर्घ काल तक बना रहे, चलता रहे, यही मंगल कामना। बौद्ध धम्म एक जीवन मार्ग है। ये सुख से सुख तक और सर्वोत्तम सुख तक पहुंचने का एक रास्ता है, एक मार्ग है। इस वर्तमान जीवन में हम उस सुख शांति को वर्तमान जीवन में ही कैसे अनुभव करें, कैसे उसका साक्षात्कार करें, इस पर तथागत बुद्ध ने बहुत जोर दिया। वही बताया उन्होंने। बुद्ध कहते हैं, मैं दुख मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए आया हूं। दुख क्या है और उससे निकलने का कौन सा रास्ता है, वो ठीक ढंग से सही सही बताने के लिए मैं आया हूं, या मेरा वही मिशन है। और दुख से मुक्ति यानी परम सुख की प्राप्ति, अनंत सुख शांति की प्राप्ति। बुद्ध कहते हैं, मैं एक वैद्य जैसा हूं, डॉक्टर जैसा हूं। जैसे वैद्य डॉक्टर किसी बीमारी को जानते हैं, समझते हैं, कैसे बीमारी हुई उसके कारणों को जानते हैं, और उस कारणों को जानकर, उस कारणों को हटाकर उस बीमारी से रोगी को मुक्त करते हैं। तो बीमारी से मुक्त होने के बाद एक रोगी बड़ा चंगा होता है, आनंदित होता है, सुख पाता है। तो इसी प्रकार बुद्ध कहते कि मैं वो बीमारी से आपको मुक्त कराने के लिए आया हूं। कौन सी बीमारी? भी दो प्रकार की होती है। एक है शरीर की बीमारी, शारीरिक व्याधि, शारीरिक शरीर का जो रोग है, जैसे पैर का रोग, कान का रोग, तो कभी हृदय का रोग, तो नाना प्रकार के रोग होते हैं, कई प्रकार के रोग। लेकिन ये शरीर के रोग, ये कुछ समय होते हैं, कुछ लंबे समय तक भी शरीर निरोगी भी रह सकता है। 10 साल तक, 20 साल तक, 50 साल तक भी शरीर निरोगी रह सकता है। कभी कभी उम्र के 80वें साल तक भी शरीर निरोगी रह सकता है, और फिर नेचुरल ढंग से वो वृद्ध होगा और जीर्ण होगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ये मन का रोग है। ये मन का रोग तो बहुत बड़ा रोग है, और ये मन का रोग ये बार बार मन में निर्माण होते रहता है।
बार बार हमको व्याकुल करता है, बेचैन करता है, अशांत करता है, ये मन का रोग। और बहुत सारे लोग शरीर के रोग से तो कम लोग दुखी होते हैं, लेकिन मन का रोग जो है, ये मन के रोग से तो अधिक मात्रा में बहुत संख्य लोग मन के रोग से बड़े व्यथित, बड़े बेचैन, बड़े व्याकुल होते रहते हैं। तो क्या है मन का रोग? मन का रोग यानी मन की अशांति, मन का असमाधान, नॉट कंटेंटमेंट, ये अनकंटेंटमेंट, ये है मन का रोग। और वो कभी मन में क्रोध आना तो क्रोध से व्याकुल होता है, कभी मन भय से व्याकुल होता है, तो कभी मन अहंकार से व्याकुल होता है, तो कभी मन तृष्णा से व्याकुल होता है, कभी लोभ से व्याकुल होता है, कभी ईर्ष्या से व्याकुल होता है, कभी असमाधान से वो बेचैन होता है, कभी ये चिंता वो चिंता, कभी वरीयज कई प्रकार की, तो हमेशा चिंतित रहता है, बेचैन रहता है। यानी मन बहुत बार, कभी कभी दिन में कई बार वो दुख का अनुभव करता है, हफ्ते में तो कई बार करता है। कब वो कैसा रहेगा, कब उसका मूड कैसे बदल जाएगा, कब मूड कैसे बदल जाएगा, यानी मन जो है वो बहुत अधिक मात्रा में दुख को झेलते रहता है। तो ये कैसा होता है, इसे समझने के लिए, जानने के लिए और उससे मुक्ति के लिए एक सच्चाई का मार्ग बताने के लिए और लोगों को उस दुख से मुक्त करके परम आनंद, निर्मलता का, परिशुद्ध मन का जो आनंद होता है, परिशुद्ध मन का जो आनंद होता है, वो बहुत बड़ा आनंद होता है। और विकृत मन ये हमेशा बेचैन रहता है, अशांत रहता है, दुखी रहता है, व्याकुल रहता है। तो ये व्याकुलता और ये विकृत मन का भार वो बहुत बार हमें बड़ा बेचैन, बड़ा दुखी, कष्टी बनाता है। और कैसे आदमी दुखी होता है, बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया बुद्ध ने। वारी जो थले खित्तो ओक मोखत उभतो परिफंद तिदं चित्तं मारधेयं पाहतवे, मारधेयं पाहतवे। उन्होंने ऐसा उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से तालाब में रहने वाली मछली या नदी की मछली को नदी के जल से बाहर किनारे पर फेंक दिया जाए, रेत में फेंक दिया जाए, तो नदी की मछली रेत पर फेंकने के बाद वो तड़फती है, छलांग मार के उछलती है, कूदती है जोर जोर से। कब तक? जब तक उसमें जान है, तब तक वो बेचैन है, अशांत है, दुखी है, तड़पती है, क्योंकि पानी से उसे बाहर फेंक दिया है। तालाब के पानी से मछली को बाहर फेंकने के बाद किनारे पर वो भी तड़पती है, क्योंकि पानी से बाहर फेंक दिया है, इसलिए वो तड़प रही। काहे के लिए तड़प रही? पुनः पानी में जाने के लिए। किसी ने उसको उठाकर पानी में फेंक दिया तो बड़ी शांति से वो तैरने लगती है और शांति से जीने लगती है। तो यह उदाहरण दिया बुद्ध ने
इसी प्रकार ऐसे ही आदमी का मन इस मछली जैसा तड़पता है, बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है। काहे के लिए? शांति पाने के लिए, सुख पाने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए कि ये मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए तो मैं सुखी बन जाऊंगा, ये मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो मैं सुखी बन जाऊंगा, ये मुझे मिल जाए तो मैं सुखी बन जाऊंगा, तो मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। उसे पाने के लिए, मिलाने के लिए वो बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है, दुखी रहता है। तो वस्तु को पाने के लिए नहीं, क्यों वस्तु पाना चाहता है? कभी धन पाने के लिए आदमी बेचैन है। क्यों बेचैन है? क्यों वो धन चाहता है? काहे के लिए? वो धन इसलिए चाहता है कि यह धन मेरे पास रहे, पैसा मेरे पास रहे, तो मेरे मन चाही चीज मैं खरीद सकता हूं, और वो चीज से मैं सुखी बन सकता हूं, क्योंकि वो चीज जब मेरे यहां आएगी तो मुझे सुख देगी। गाड़ी यदि मैंने खरीद ली तो गाड़ी मुझे सुख देगी, मोटर बाइक खरीद ली तो मोटर बाइक मुझे सुख देगी, मेरी सहूलियत बढ़ेगी। ऐसे सोचकर आदमी तो चीजें चाहता है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और वो चीज लेने के लिए पैसा चाहिए, कुछ पोजीशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। ये सारा अंत में काहे के लिए? तो एक सुप्त मन में भावना होती है सुख की, शांति की, आनंद, सुख, शांति। वो पाने के लिए फिर आदमी ये करता है, वो करता है, वो करता है, ये मिलाता है, वो मिलाता है, और मिलाने के बाद कुछ समय तक शांत भी रहता है। नहीं, ऐसा नहीं, ये वस्तुएं भी हमें शांति देती है, सुख देती है, लेकिन वो कुछ समय तक, और उसके बाद वही चीज जो मुझे पहले सुख देती थी आज मुझे अच्छी नहीं लगने लगी। आज कभी कभी वही दुख का कारण बन जाती है। जो है उसमें मैं समाधानी नहीं हूं, उसमें शांत नहीं हूं। जो नहीं है उसके लिए बेचैन हूं, अशांत हूं, तड़प रहा हूं। तो यह तृष्णा के पीछे जो दौड़ता है वो तृष्णा सुख पाने की तृष्णा, तृष्णा दुख से मुक्त होने की तृष्णा, सुख पाने की तृष्णा। जो दौड़ता है तो यह तृष्णा को पूरा करता है, पूरा किया, कुछ समय तक सुख पाता है, आनंद पाता है, फिर नई तृष्णा उभर आती है, फिर उसके पीछे दौड़ो। उसको भी पूरा किया तो और नई तृष्णा आती है, उसको पूरा किया तो और नई तृष्णा, और नई आशा, और नई आकांक्षा, और नए सपने। तो इस प्रकार ये चित्त मछली जैसा तड़पता है, सोते समय भी, रात दिन ये चित्त भीतर भीतर सोचता है, उसको नींद नहीं आती, बेचैन है, अशांत है, ये सोचता है, वो सोचता है, वो सोचता है, ये कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, इसे कैसे पाऊंगा, उसे कैसे पाऊंगा, उसे कैसे हासिल करूंगा। यही चिंतन, यही वो अधिक से अधिक सोचता है और बेचैन होते रहता है। लेकिन यदि परम सुख शांति मुझे मिल गई, सही मायने में सुख शांति जो भीतर से आती है, केवल बाहरी वस्तु से नहीं मिलती। सुख दो प्रकार का होता है, एक तो बाहरी साधनों से मिलने वाला सुख। मैं हवाई जहाज में यात्रा कर रहा हूं तो मुझे सुख मिल रहा है, क्योंकि हवाई जहाज में जा रहा हूं। मैं बड़े अच्छे लग्जरी मोटर में जा रहा हूं, कार में जा रहा हूं तो मुझे सुख मिल रहा है। बड़े अच्छे बंगले में रहता हूं तो मुझे सुख मिल रहा है। तो यह एक बाहरी साधनों पर आधारित सुख, ये भी सुख है, लेकिन ये सुख हमेशा शांति नहीं देता,
एक चीज आई तो दूसरी चाहिए, तीसरी चाहिए, चौथी चाहिए, ऐसे करते करते वो तृष्णा के पीछे बढ़ते 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 ही बढ़ते बढ़ते ही जाता है, भागते ही जाता है, लेकिन सुख मिलता ही है उसमें। यही एक प्रकार का सुख। दूसरा सुख प्रज्ञा से, ज्ञान से, भीतर के भीतर से निर्माण होता है। भीतर से ही सुख के झरने निर्माण होने लगते हैं। सुख की तरंगे अनंत सुख देने वाली, लंबे समय तक सुख देने वाली और सुख की अवस्था में पहुंचाने वाली वो तरंगे निर्माण होती है। तो वो सुख, मुक्ति का सुख, उसे बड़ा मानते हैं। दुख तो जीवन में है ही। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य सिखाए हैं। कौन से है 4 आर्य सत्य? एक है दुख आर्य सत्य। आर्य यानी नोबल ट्रूथ। कोई नकार नहीं सकता कि दुख मुझे नहीं है, ऐसा कोई बोल नहीं सकता है। दुख कई प्रकार का होता है। पैसा नहीं है उसका भी दुख है। पैसा चाहिए उसके लिए वो बेचैन रहता है। और दुख क्या है? तो दुख है पिए ही विपयोगो की दुखो। हमारे प्रियजन, जिस परिवार में प्रिय लोगों के साथ हम जीते हैं, रहते हैं, तो प्रियजनों का हमसे बिछड़ जाना तो बड़ा दुख होता है। जहाँ प्रियजन, मेरे लड़के बच्चे, मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, जिसे हम प्रिय कहते हैं, ये प्रियजनों का बिछड़ जाना ये दुख ही बनाता है आदमी को। अप्रिय लोगों का मिल जाना, जो मैं नहीं चाहता हूं, वही व्यक्ति, वही आदमी, वही स्थिति है जी मेरे जीवन में आती है तो मैं बेचैन होता हूं, अशांत होता हूं। शरीर का तो दुख होता ही है, लेकिन जो मानसिक मन का दुख है कि जिस मित्र को मैं नहीं चाहता वही मेरे सामने आ जाता है तो दुख है। जो मेरे मन के विरुद्ध हो जाना, मैं चाहता हूं वैसा नहीं होता है तो मैं दुखी बनता हूं। मेरी चाहत से नहीं हो रहा तो मैं दुखी बनता हूं, व्याकुल बनता हूं। और जो मैं नहीं चाहता वही होने लगा तो मैं बेचैन बनता हूं, व्याकुल बनता हूं, दुखी बनता हूं। इस प्रकार पिए ही विपयोगो दुखो, अपिए ही संपयोगो दुखो, जरा भी दुखो। जरा यानी व्याधि भी दुखो। व्याधि यानी बीमारी हो जाना। अब शरीर को यदि बीमारी हो गई तो कौन बीमारी में सुखी रहता है? बीमारी तो दुख देने वाली होती है। कोई भी बीमारी हो, बेचैन करती है, दुखी बनाती है, कष्टी बनाती है। तो कहते हैं व्याधि भी दुखा, जरा भी दुखा, बूढ़ा हो जाना, ये भी तो जीवन की सच्चाई है। तो बूढ़ा हो जाना वो भी दुख है। कभी हमारे सिर के बाल पक जाते हैं तो बड़े हम दुखी होते हैं, बेचैन होते हैं, अरे सफेद होने लगे, सफेद होने लगे, रोक नहीं सकते उसको। फिर ये डाई लगाओ, वो लगाओ, वो लगाओ कि मैं हमेशा नौजवान दिखूं, मेरे बाल सफेद नहीं होने चाहिए। लेकिन जो प्रकृति का नियम है, मेरे चाहने से नहीं होता है। मैं चाहता हूं मेरे दांत ना गिरे, मेरे दांत जैसे के वैसे बने रहे, लेकिन वो गिर जाते हैं। तो जब दांत गिरते हैं मैं दुखी होता हूं, बेचैन होता हूं। और इस प्रकार बूढ़ा होना ये भी दुख है। बुढ़ापे का दुख कि दुर्बल हो जाता है आदमी, मन चाहता वैसा वो कर नहीं सकता है, तो व्यथित होता है, बेचैन होता है, दुखी होता है। और उसके बाद यंग पिछंग न लभती तंग भी दुखम, यानी जो मैं इच्छा करता हूं ये होना चाहिए वैसा नहीं होता मेरे यहां।
ऐसा ऐसा हो जाना चाहिए, नहीं होता। और ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत बार हम कहते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है वैसा। हम नहीं चाहते फिर भी हो जाता है, क्या करें, क्योंकि अपने हाथ में नहीं है। उसी प्रकार मृत्यु भी दुख। कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, वो जीना चाहता है। उसकी चाहत होती है कि मैं जीऊं, लंबे समय तक जीऊं। मृत्यु किसी को भी पसंद नहीं, क्योंकि मृत्यु भी दुख देने वाली होती है सर्वसामान्य आदमी के लिए, सर्वसामान्य जीवन के लिए। लेकिन जो अरहत बनते हैं, बुद्ध बनते हैं, वो तो अलग चीज है। तो इनसे, इस चक्र से मुक्त होकर अपने को पूरी तरह परिशुद्ध कर जाना, वो बड़ा कल्याणकारी होता है। तो ये दुख यानी 4 आर्य सत्य, जो ये फंडामेंटल ट्रूथ है हर एक व्यक्ति के जीवन की, हर एक इंसान के जीवन में 4 चीजें आती है। उसे कोई नकार नहीं सकता कि जीवन में, मनुष्य जीवन में, यदि वो धनी है, अब्जों की प्रॉपर्टी है, फिर भी दुखी होता है वो, क्योंकि अब्जों की प्रॉपर्टी होने के बाद भी यदि उसका परिजन चला गया, उनका लड़का मर गया, उनका पिताजी मर गया, तो दुख होगा ना, उससे होता ही है। पैसा क्या करेगा? या स्वयं वो सब अपने परिजनों को छोड़कर चला गया, तो पैसा क्या करने वाला है? बहुत कोई ज्ञानी हो, ज्ञानी होने के बावजूद भी ये जब दुरावा हो जाता है परिजनों से, रिश्ते वालों से, नाते वालों से, तो मैं ज्ञानी भी हूं फिर भी मुझे दुख होता है, फिर भी बेचैनी होती है कि जब तक मैं मुक्त नहीं हूं। तो जिसके पास धन है वो भी दुखी है इस या उस वजह से। जिसके पास धन नहीं है, मध्यम आदमी, गरीब आदमी है, वो भी दुखी है। गरीब भी दुखी है, मध्यम आदमी भी दुखी है, धनी भी दुखी है। जो बहुत बड़े ओहदे पर, बहुत बड़े पद पर है, बहुत बड़े पद को संभाले हुए रहता है, वो भी बेचैन होता है, वो भी दुखी होता है, क्योंकि वो चाहता वैसा होता नहीं, तो दुखी बनता है। और जो नहीं चाहता वही होते रहता है, तो दुखी बनता है, बेचैन बनता है। तो इस प्रकार हम जो चाहते हैं वो हमारे जीवन में होता ही रहेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए जो आर्यजन होते हैं, परम सत्य को जानने वाले, परम सुख शांति में जीने का प्रयत्न करने वाले, उसे ये दुख ही लगता है। बहुत सारी बातें दुखद होती है। तो ये है पहला आर्य सत्य, यानी दुख है मनुष्य जीवन में, ये दुख आर्य सत्य है। फिर दूसरा आर्य सत्य है कि दुख समुदय आर्य सत्य है। आर्य सत्य ने नोबल ट्रूथ। ये जो दुख जीवन में, ये बिना कारण नहीं होता। हर एक दुख के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, कोई ना कोई वजह जरूर होती है। ये बिना वजह से दुख, परेशानी नहीं आती। ये एक जीवन की सच्चाई, कोई ना कोई कारण जरूर है। अब आज हम कोरोना से जो हम बड़े जोश से, तेज से हम उनसे मुक्त होने का जो प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करना ही चाहिए, वो जरूरी है। लेकिन उससे हम कितना मानव दुखी है आज, कितना परेशानी, कितना दुखी है। अचानक ये दुख आ गया, किसी को पता ही नहीं कि ऐसा कभी होने वाला है, ऐसा कभी हो जाएगा, इतना भयानक हो जाएगा। लेकिन ये जीवन की एक सच्चाई है, बड़ी कटु सच्चाई, कि जब आदमी का जन्म हुआ
तो जीते समय क्या क्या परेशानी आएगी, क्या क्या तकलीफों से हमें जाना पड़ेगा, कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। कोई परेशानी, कोई तकलीफ बोलकर नहीं आती, बताकर नहीं आती, लेकिन उस तकलीफ से भी, परेशानियों से भी निकला जा सकता है। निकलने के रास्ते होते हैं। जैसे कैंसर की बीमारी भी बिना वजह से नहीं आती, वजह है, कोई कोई कारण है, उस कारण को यदि नष्ट किया जाए तो बीमारी से आदमी मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार कोरोना का प्रादुर्भाव जो चल रहा, वो एक बार उसका यदि सही कारण समझ में आ जाए तो मानव उससे मुक्त हो जाएगा, आनंदी होगा, सुखी होगा, और ये होने वाला है। कानन चपड़ में आएगा ही। मानव में वो शक्ति है जानने की, समझने की, खोजने की, समझ में आएगा ही, और आदमी इससे मुक्त हो जाएगा। ये कोई हमेशा रहने वाली चीज नहीं है, बदल जाएगा जरूर, क्योंकि समय बदलता है, हर चीज बदलती है। तो पहली सच्चाई जीवन की कि दुख है इस या उस प्रकार का। दूसरी सच्चाई कि दुख का कोई ना कोई कारण है, बिना कारण से नहीं आता दुख, बिना वजह से नहीं आती बीमारी। बीमारी कुछ न कुछ कारणों से आती है, कुछ न कुछ वजह से आती है। दुख भी कुछ न कुछ वजह से होता है, कारणों से होता है। यह सच्चाई को जानना, यह है दूसरी सच्चाई, जीवन की दूसरी सच्चाई। फिर तीसरी सच्चाई, यदि दुख का कारण हमारे समझ में आ गया, उस कारण को हमने पकड़ लिया, तो फिर उस कारण को नष्ट करने का रास्ता भी जाता है। तो उसको नष्ट कर दिया, दुख मुक्त हो गए। बस कारण को पकड़ लिया कि किस जन्म से, किस जंतुओं से ये बीमारी आ रही, किस वजह से मेरा पेट दर्द कर रहा है, किस वजह से मेरा सिर दर्द कर रहा है। उस सिर दर्द का कारण समझ में आ गया तो आधी बीमारी वही खत्म हो जाती है। और फिर वो कारण को समझकर सिर दर्द से मुक्त होने की दवा यदि मैंने ले ली तो पूरी तरह दर्द से मैं मुक्त हो गया हूं, पूरी तरह मुक्त हो गया हूं। तो मुक्ति का आनंद, दुख से मुक्ति का आनंद मिलने लगता है। बीमारी से मुक्त हो गया हूं तो बीमारी से मुक्ति का आनंद मिलने लगता है। तो तीसरी सच्चाई जो है कि उसके निरोध के मार्ग को जानना, दुख निरोध आर्य सत्य, यानी सच्चाई है। जरूर उसका कारण होता है, बिना कारण से अपने आप कुछ नहीं होता है। कभी एक कारण, कभी दो, कभी कुछ, कभी अधिक, कभी ज्यादा, लेकिन कारण जरूर होते हैं। और जहां कारण है, जहां वजह है, वहां उसका निवारण भी होता है, निवारण भी होता है। तो फिर चौथी सच्चाई बुद्ध ने कहा, दुख निरोधागामिनी पटिपदा आर्य सत्य, यानी जो भी जीवन में दुख है, इस दुख से मुक्त हो जाने का मार्ग, रास्ता, वो रास्ता चौथा आर्य सत्य कहलाता है। दुख निरोधागामिनी पटिपदा आर्य सत्य, यानी दुख से मुक्त होने का, उससे निकलने का राजमार्ग सबके लिए जो लागू होता है। तो ये चार फंडामेंटल ट्रूथ जीवन की बड़ी कल्याणकारी, बड़ी समझने लायक है। जिसको समझना है, हमें हर एक व्यक्ति ने प्रज्ञा से समझना है, ज्ञान से समझना है, बुद्धि से समझना है, और उससे मुक्त होकर फिर वर्तमान जीवन में ही
दुख मुक्ति का आनंद वर्तमान जीवन में ही उसको मिलना शुरू हो जाता है। ये जो मानसिक दुख होता है ना, शारीरिक दुख से मानसिक दुख बहुत ज्यादा होते हैं, मन की बीमारी बहुत अधिक होती है। तो ये मन की बीमारी से यदि आदमी निकल जाए, वही रास्ता बुद्ध ने बताया, और वो रास्ता उसका साक्षात्कार जीते जी होता है। उन्होंने रास्ता भी बताया कि इस रास्ते से चलोगे, आर्य अष्टांगिक मार्ग से, हम उसे भी समझाएंगे। इस मार्ग से यदि कोई भी आदमी चलता है तो सुख शांति को वो पाता है, और सुख शांति के भी स्तर, श्रोतापन्न अवस्था, सकृदागामी अवस्था, अनागामी अवस्था, अरहत अवस्था, परम मुक्ति की अवस्था जीते जी पाने का रास्ता। तो इस प्रकार सुख से सुख, सुख से सुख तक, सुख से सुख तक, और परम सुख जिसे कहते हैं कि जिसमें दुख का नामो निशान नहीं, जिसमें मन पूरी तरह निर्मल हो गया, परिशुद्ध हो गया, पूरी तरह शुद्ध हो गया। और मन की शुद्धि का जो आनंद है, मन की निर्मलता का जो आनंद है, मन की मुक्ति का जो आनंद है, उसे जीते जी भी पाया जा सकता है। यही सुख का मार्ग 4 आर्य सत्य के रूप में तथागत बुद्ध ने समझाया। उनके जयंती के उपलक्ष्य में और भी हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। आप सुनते भी रहिए, और हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल डॉक्टर राहुल गोधी नाम से, उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे तुरंत आपको नया संदेश, नई सीडी मिल जाएगी। तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। और क्या बुद्ध ने सिखाया, कैसा मेरे जीवन में, सभी के जीवन में कैसा कल्याणकारी है, उसको प्रज्ञा बुद्धि से जाने, प्रज्ञा बुद्धि से समझिए। बहुत कल्याण होगा, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में, डॉक्टर भदंत राहुल गोधी, महाथिरो।